गीता अमृत में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक क्रमांक 16। तो हम देख रहे हैं कि भगवान कृष्ण पिछले कई श्लोकों से आसुरी संपत्ति, आसुरी गुणों के बारे में बताते आ रहे हैं। इस श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि आसुरी प्रवृत्ति का व्यक्ति क्या है, अनेक चिंताओं से दुखी होकर के इंद्रिय भोग में आसक्त हो जाता है। तो भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक क्रमांक 16 भगवान कृष्ण कहते हैं, अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेशु पतंती नरके अशुचो। भगवान कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह जाल में बंधकर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। देखिए, हम देखते हैं कि जो आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग हैं उनकी समस्या क्या है कि वो उनका जीवन क्या है कि सिर्फ उनके चारों तरफ घूमता है। सेंटर में वो खुद रहते हैं और फिर अनेक चिंताओं से वो घिरे रहते हैं, अनेक चिंताओं से। इसीलिए अपने इर्द गिर्द क्या करते हैं, बहुत सारे जाल बुन लेते हैं। तो जैसे हमने देखा हो, सेना में या नेवी में या कोस्ट गार्ड में या फिर जो बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जैसे हैं, वो सीमा की रक्षा करते हैं। आर्मी वाले हैं, नेवी वाले जो कोस्टल एरिया की या कोस्ट गार्ड है, वो रक्षा करते हैं, वो गश्त लगाते रहते हैं बाउंड्री पे, ताकि कोई बाहरी व्यक्ति अनवांटेड आदमी कोई ना आ जाए, घुस ना सके हमारी बाउंड्री में। तो वो गश्त लगाते रहते हैं। तो जो गश्त लगाने वाली गाड़ी होती है या शिप होते हैं या जो भी है, वो समझो कैसा है, वो हमारा विवेक है। तो वो हमारी असल में चेतना के लिए है। तो अगर हमारा विवेक हमारे आजू बाजू चक्कर लगाता रहेगा कि भाई अरे, जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं करना चाहता हूँ या जो मेरे दिमाग में चल रहा है वो सब सही है ना, तो नहीं तो क्या होगा, अगर सही नहीं होगा तो क्या होगा। तो जैसे टेररिस्ट अटैक करते हैं, जैसे मुंबई में अटैक किया था ताज होटल पे, सीएसटी पे, और भी पहलगाम में जैसे अटैक किया था और पूरा हड़कंप मचा दिया था। आतंकी आए और हड़कंप मचा दिया। उसी प्रकार क्या है कि जो बुरे विचार हैं वो हमारी चेतना में हड़कंप मचा देते हैं। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर्य, ये सारे आएंगे हमारी चेतना के अंदर और उधर हड़कंप मचा देंगे। तो जो कोस्ट गार्ड है या बीएसएफ है, नेवी है, आर्मी है, ये जैसे है जो काम करते हैं, तो ऐसे हमारा विवेक, हमारी चेतना हमारे लिए कार्य करती है। कैसा कार्य करती है? शत्रु प्रतिरोधक शक्ति का कार्य करता है। और देखिए, प्रैक्टिकली आपने ये देखा भी होगा। तो जब भी हम गलत सोचते हैं या हमारे मन में गलत विचार आते हैं, तो तुरंत हमारे मन में ये विचार आता है, अरे ये तो गलत है। तुरंत आता है विचार हमारे में कि ये गलत है। हालांकि हम वो करते हैं, वो अलग बात है, पर हम ये जान जाते हैं कि यस, ये गलत है। तो ये है असल में हमारी चेतना। परमात्मा जैसे वो हमको जताते रहते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावर्ता। अनेक चित्त, अनेक चिंताओं से वो घिर जाता है, तो विवेक उधर उसका काम करता नहीं है। इसीलिए क्या होता है, इंद्रिय भोग की तरफ वो आकर्षित हो जाता है। अनेक चिंताओं से भ्रांत होता है। भ्रांत मतलब मोहवश। तो यह विशिष्ट रूपेण भ्रांत, यानी कि वो होता ही होता है। मोहजाल समावर्ता, यानी कि पूरी तरह वो मोह के जाल से ढका हुआ। जैसे होता ना, कैटरपिलर होता है, वो तितली बनने से पहले पूरा का पूरा वो ढका रहता है। उसी प्रकार जीव का जब आध्यात्मिक पतन होता है, तो वो काम, क्रोध, मोह से पूरी तरह ढक जाता है। वो होता ना, जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। तो जब पूरी तरह काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ से वो ढक जाता है, तो उसका रिजल्ट क्या होता है?
रिजल्ट होता है कि प्रसक्ता काम भोगेशु पतंती नरके अशुतो, वो काम की तरफ वो भागता। तो जब तक क्लीन नहीं है, देखिए हम स्वच्छ नहीं है शरीर से, मन से, हमारी आदतों से, तो जब तक हम क्लीन नहीं है ना, तब तक हमारी चेतना भी क्लीन नहीं होगी और हमारा जो विवेक है ये सही से काम नहीं कर पाएगा। इसलिए जीवन में स्वच्छता ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।